Hello dear students, we have one more problem. Here it is said prove that log of cos x by 2 plus log of cos x upon 2 square plus log of cos x upon 2 cube and so on log of cos x upon 2 power n plus log of sin x upon 2 power n is equal to log of sin x upon 2 power n. So in this problem एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे cos x बाई 2 है, फिर x बाई 2 स्क्वायर है, x बाई 2 क्यूब है, x बाई 2 की पावर n है. तो देखा जाए तो cos एंगल में x अपॉन 2 की पावर बढ़ती जा रही है, n तक जा रही है, लेकिन लास्ट क्या है, sin x अपॉन 2 की पावर n है और यहाँ पे sin x अपॉन 2 की पावर n लाना है. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. एक फॉर्मूला बहुत ही काफ़ी वेल नोन फार्मूला है, तो ये सब लोगों को पता होता है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है. तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला इसको बोलते हैं. तो कुछ इसी फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व किया जाए. इस फार्मूले को तो समझ लेते हैं जहाँ से क्या है. अगर यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा है तो सिंगल जो साइन आएगा उसका एंगल जो है इधर वाले एंगल का डबल होगा. तो अगर मैंने इधर ऐसा लिख दिया एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर 4 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर 4, तो आई गेस आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा. यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर 3. क्यों 3 आएगा? बिकॉज यहाँ पे x बाई 2 है तो यहाँ पे इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई. ओके, तो अगर x अपॉन 2 रेज़ पावर 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 2 क्यूब आएगा. तो ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको समझ में आता है तो वी विल स्टार्ट विद LHS. LHS लिखते हैं. LHS हमारा है log cos x बाई 2 प्लस log cos x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस log cos x upon 2 cube plus and so on log cos x upon 2 raised power n plus log sin x upon 2 raised power n. This is the LHS. हमें इसको RHS के बराबर प्रूफ करना है. ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं. लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. हमारा होता है लॉग ऑफ m इंटू n, mn. सो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम लॉग ऑफ cos x बाई 2 cos x बाई 2 स्क्वायर cos x बाई 2 क्यूब. ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो अच्छा, मल्टीप्लाई में आपको पता है a इंटू बी लिखा जाए या b इंटू ए लिखा जाए, एक ही बात है. तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ साइन एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n इंटू कॉस एक्स अपॉन, अच्छा इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n माइनस 1 2 रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू ऐसे चलता रहेगा. लास्ट में मिलेगा कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर 2 कॉस एक्स अपॉन 2. ये वाला टर्म, ये वाला नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैश डैश में इंक्लूड हो गया. तो ये सब लॉग के साथ है. तो फाइनली आपके पास लॉग के साथ क्या मिल गया, ये देखो. लॉग के साथ ये देखो क्या है, ये साइन एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n कॉस एक्स पावर 2 एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n है. अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा. यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n कॉस एक्स अपॉन 2 रेज़ पावर n. आगे का एज इट इज़ नोट कर लेते हैं. नेक्स्ट टाइम एक और लिख लेता हूँ मैं. पावर्स देख रहे हो 2 की कम होती जा रही हैं. फाइनली लास्ट में आएगा कॉस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 दिस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. फर्दर यू कैन, अब यहाँ पे आप देखो क्या लिख सकते हो.
log हाफ साइन एक्स अपॉन 2n कॉस एक्स अपॉन 2n। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, ऐसा अगर लिखा है तो साइन एक्स अपॉन 2 हो गया था 4 से, तो पावर एक कम हो गई, या पूरा बोला जाए तो जो एंगल है इंटू 2 हो गया। तो ठीक है, अगर इसका एंगल इंटू 2 हो जाएगा तो एक्स अपॉन 2n-1 हो जाएगा एंगल, साइन एक्स अपॉन 2n-1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंगल एक्स अपॉन 2n है, इंटू 2 हो जाएगा तो एक्स अपॉन 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म भी एक्स अपॉन 2n-1 है, अगला टर्म भी कॉस एक्स अपॉन 2n-2 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। अब बच्चों अगर सिंपल IQ से देखा जाए तो कुछ चीज़ें सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये कैसे रिपीट हो रहे हैं, ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर डिनोमिनेटर में 2n-1 हो गया। अच्छा, इसी दो टर्म्स को देखा जाए तो मुझे एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2n-1 कॉस एक्स अपॉन 2n-1 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2n-2 इंटू एंड सो ऑन कॉस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। दिस नाउ यू कैन सी, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला बन गया। तो अगेन ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग 1/2 स्क्वायर साइन x upon 2n-2। Now you can observe one thing. Let me write things यहाँ से यहाँ तक पूरा as it is, n-2 cos x upon 2n-3 होगा अगला, and so on cos x upon 2 square cos x upon 2। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जब मैंने पहली बार फॉर्मूला अप्लाई किया था तो आंसर क्या मिला था, आंसर मिला था 1/2 x अपॉन 2n-1। तो मतलब यहाँ पे जो 2 की पावर है और यहाँ पे n- वही पावर हुई। सिमिलरली सेकेंड टाइम जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया, कहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे फार्मूला जब अप्लाई किया तो जो रिजल्ट मिला 1/2 हुआ, साइन एक्स अपॉन 2n-2 हो गया, यहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-2 हो गया फार्मूला अप्लाई होने के बाद, और बाकी ये टर्म्स एज इट इज। तो जब फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो फार्मूला अप्लाई होने के बाद 1/2 की जो पावर होती है, साइन एक्स अपॉन में 2 की पावर n- वही पावर होती है। तो अगर मैं ये प्रोसीजर बार बार करता रहूँ, इनफाइनाइट टाइम्स करता रहूँ, तो आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लास्ट टर्म हमको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1/, अच्छा जैसे 2n मिल गया, तो जब लास्ट में लॉग 1/2n होगा तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स अपॉन 2n-n, जैसा कि हम हर बार देख पा रहे थे, यहाँ पे 2 की जो पावर थी वही n- हो रही थी। तो जब फाइनली अप्लाई करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, और दिस इज नथिंग बट 1/2n log ऑफ 1/2n साइन एक्स अपॉन 2 की पावर 0 है, वो 1 हो जाता है, तो ये आंसर आ जाता है। एंड आप देख सकते हो कि यही आपको प्रूफ भी करना था, थोड़ा सा आपको दिखाऊं मैं। सो दिस वाज टू प्रूव log sin x upon 2n। So we are getting the same thing, log sin x upon 2n log sin x upon 2n, that is equal to RHS। So LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, hence प्रूव। एक बार थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट रहे, तो जब फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या मिल रहा है, 1/2 है
तो साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 है, ये जो n माइनस हो रहा है और ये जो पावर है सेम है। इसी तरह जब लास्ट में इस पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 होगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर n बन गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आपको साइन एक्स दे देगा, या साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर n माइनस n, यहाँ से जो हमने समझा था। सो दैट विल बी द आंसर। सो आई होप you got the solution. Thank you.